जय नारायण। आज बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग का पार्ट 2 है। जो बचे हुए थे उसको हम आज शुरू कर रहे हैं। पहला इसमें आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है यूज टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल। सबसे पहला ऑपरेटर आप देख रहे होंगे इक्वल टू लगा हुआ। अब ध्यान रखिए, कंप्यूटर में अगर डबल इक्वल टू है, मतलब अगर लिखा ए इक्वल टू बी, इसका मतलब ए का बराबर बी की वैल्यू, ए का मान बी का मान दोनों सेम है अगर डबल इक्वल टू लगा हुआ। ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर सिंगल इक्वल टू लगा है, इसका मतलब ए इक्वल टू बी अगर लगा है, इसका मतलब बी की जो भी वैल्यू है वो हमने ए को असाइन कर दी। मतलब जो भी बी के पास अब तक था उसको अब ए को मिल गया। राइट साइड के ऑपरेंड्स की वैल्यू लेफ्ट साइड के ऑपरेंड को असाइन कर दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट है, देखिए प्लस इक्वल टू लगा, अगर लिखा हुआ ए प्लस इक्वल टू बी, ये लिखने के तरीके हैं। ए प्लस इक्वल टू बी, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, ए वैसे ही ए डिवाइडेड बाई बी है तो ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। ए इंटू बी है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक, तो इतना आपको जरूर समझ में आएगा कि बचे हुए ऑपरेटर्स कैसे लिखे जाते हैं। तो एक तरीके का लिखने का वैल्यू है कि कैसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके अपने एक्सप्रेशन को, अपने स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल में हमने आपको बताया था 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। एंड का मतलब जैसा हमने बूलियन बताया था कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, और का मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, नॉट का मतलब रिवर्स हो जाएगा कंडीशन का। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम है। नेक्स्ट आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब इन और नॉट इन, 2 ऑपरेटर्स होते हैं इसके अंदर। अगर कोई वैल्यू हमने दिया, ए इन लिस्ट चेक करना, कोई भी हमने चीज़ दी कि अगर हमको चेक करना है कि हर्ष नाम का व्यक्ति इस क्लास में है या ना नहीं है, तो अगर इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो वो ट्रू रिटर्न करेंगे कि हर्ष नाम का व्यक्ति है इस क्लास में। अगर नॉट इन, अगर हम लिखें ए नॉट इन फॉल्स, मतलब हर्ष नॉट इन लिस्ट, अगर ये करेंगे तो रिटर्न क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि लिस्ट में नाम है उसका। बात समझ गए? तो ये होता है इन और नॉट इन, ये मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का मतलब जब भी हम मेमोरी लोकेशंस की बात कर रहे हो 2 ऑब्जेक्ट्स में, तब हम आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। उसमें इज आता है, इज नॉट आता है। इसका जो इज का काम होता है वो रिटर्न ट्रू तभी करेगा जो 2 वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ए इज बी, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग, ए अलग है बी अलग है, लेकिन दोनों अगर सेम मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू को पॉइंट कर रहे होंगे तब इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। अगर ट्रू तभी करेगा जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे। अब दूसरा केस देखिए, इज़ नॉट, ए इज़ नॉट बी, मतलब अगर दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग वैल्यू को रेफर कर रहे होंगे तभी इसको रिटर्न आएगा ट्रू आंसर, नहीं तो फॉल्स रहेगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं पंचुएटर्स पे। पंचुएटर्स बेसिकली जो इंग्लिश में आप यूज़ करते हैं सेम वैसे ही, यूज टू कंस्ट्रक्ट एंड प्रोग्राम टू मेक बैलेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड स्टेटमेंट। इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट को बैलेंस करने के लिए हम पंचुएटर्स का यूज़ करते हैं। उसमें कॉमा है, डबल कोट्स है, हैश है, स्लैश है, ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रेसेस है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है, राउंड ब्रैकेट्स है। तो इस बहुत सारे पंचुएटर्स को हम यूज़ करके अपने प्रोग्राम को सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट करते हैं। देखिए, एक बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना है, इसमें से देखिए आपको समझना क्या क्या है। पहला बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं, कमेंट क्या होते हैं। कमेंट का मतलब ऐसी लाइन जो इंटरप्रेटर या कंपाइलर इग्नोर मार दे, वो सिर्फ प्रोग्रामर को समझने के लिए प्रोग्राम में यूज़ किया जाए, उसे हम बोलते हैं कमेंट लाइन। तो हमने हैश का यूज़ करते हैं। अगर हमको सिंगल लाइन कमेंट देना है तो हमको हैश का यूज़ करना है। मल्टी लाइन कमेंट देना तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, ट्रिपल कोट, सिंगल कोट को 3 बार आप लिख के मल्टी लाइन कमेंट्स बना सकते हैं। ठीक, दूसरा है फंक्शन, आपको दिख रहा होगा, लेकिन फंक्शन भी आप मत समझिए, क्लास 12th का टॉपिक है, 12th में पढ़ेंगे बस। हाँ, कैसे लिखना होता है, डेफ का कीवर्ड यूज़ होता है, डेफ नाम का, उसके अंदर फंक्शंस को हम लिखते हैं। ठीक, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, देखो ए इज इक्वल टू 15 हमने पिछली क्लास में बताया था, वो एक क्या है, स्टेटमेंट है। ए इज इक्वल टू 20 स्टेटमेंट है। बी इज इक्वल टू 15 स्टेटमेंट है। प्रिंट ए प्लस बी, ये सारे स्टेटमेंट है जो भी एग्जीक्यूट करने के लिए हम इंटरप्रेटर को देते हैं। जो भी स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरप्रेटर को देते हैं वो स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए ब्लॉक है, ये आपको थोड़ा यूज़ कर ले। ब्लॉक का मतलब सिस्टमैटिक लाइन ऑफ कोड, एक लाइन ऑफ कोड्स रहते हैं जिसके अंदर वो पूरा एक ब्लॉक होता है और वो पूरा एक के साथ एक एग्जीक्यूट करता है, वो ब्लॉक कहलाता है। ठीक, इंडेंटेशन देखिए, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है
कोलन लगा है, कोलन के बाद हमने एंटर मारा, देखिए इंडेंटेशन, इसे इंडेंटेशन बोलते हैं। आप MS वर्ड में आपने इंडेंटेशन का यूज़ देखा होगा, जब हम किसी चीज़ को राइट साइड शिफ्ट करते हैं या लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं इंडेंटेशन, तो वही इंडेंटेशन है यहाँ पे। ठीक, ये इतनी ही चीज़ें आपको समझनी है। फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन सब क्लास 12th का टॉपिक है, क्लास 12th में बस कैसे लिखा जाता है इसको हमने आपको दिखा दिया। ये भी हमने आपको बताया कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं। फंक्शन हमने अभी आपको बताया कि ब्लॉक हमेशा जो भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होते हैं, लाइन ऑफ कोड्स होते हैं, उनको एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए हम उनको ब्लॉक्स कहते हैं। हमने यहाँ पे लिख भी दिया कि दीज विल बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल फर्दर, आगे आएगा तो हम समझाते चलेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल बेसिकली एक नेम होता है जो मेमोरी लोकेशन को हम प्रोवाइड करते हैं। हर, आप समझ लीजिए जो भी कंप्यूटर में हम कोई काम कर रहे हैं, हर का एक मेमोरी लोकेशन होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे MS वर्ड की अगर हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं, एक्सेल की फाइल क्रिएट कर रहे हैं, पावर पॉइंट की फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो इतनी चीज़ जो हम कर रहे हैं हमने अलग अलग लोकेशन पे इसके सेव कर दी। लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग में बात कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं, तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। और वेरिएबल का, हर वेरिएबल का एक मेमोरी लोकेशन होता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे नेम इज इक्वल टू पाइथन, तो नेम वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर है? पाइथन, ये एक स्ट्रिंग का डेटा टाइप है। सम इज इक्वल टू नन, नन यहाँ पे स्पेशल लिटरल। सम तो एक वेरिएबल है जिसके अंदर नन वैल्यू स्टोर है। ठीक, ए इज इक्वल टू 23 इन टीचर नाम का, ए बी इज इक्वल टू 6.2 फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, सम नाम के अंदर ए प्लस बी की वैल्यू स्टोर है। प्रिंट सम, सम की वैल्यू स्टोर है। अब मल्टीपल असाइनमेंट देखिए कैसे हम मल्टीपल असाइनमेंट देना है अगर सिंगल वेरिएबल को, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1। अगर हमको 1 कोई ABC, तो हम पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने सुना भी होगा या विजुअल बेसिक अगर आपने सीखा होगा या क्यू बेसिक सीखा होगा, तो हम ऐसे देते थे ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1। लेकिन पाइथन इसको निगलेक्ट कर देता है। आप इसमें मल्टीपल असाइनमेंट्स को दे सकते हैं। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1 की बजाय ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1। मतलब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, तीनों की वैल्यू 1 है। अगर आपको वैल्यू ऐसे देनी है मल्टीपल में, तो ऐसे दे सकते हैं ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1,2, मतलब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2। ये साइमल्टेनियस होता है, साइमल्टेनियस होता है। अगर हमको स्वैप करानी वैल्यू को, कि अब हमने लिखा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1,2, मतलब ए की वैल्यू 1 है इसमें और बी की वैल्यू 2 है, और नीचे ही उसके नेक्स्ट टाइम लिख दिया ए इज कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा है, मतलब जो भी ए की वैल्यू वो बी को मिल जाएगी और बी की वैल्यू किसको मिल जाएगी? ए को वैल्यू ए की मिल जाएगी। तो अगर उसको हम प्रिंट करेंगे प्रिंट ए प्रिंट बी, तो आंसर आएगा ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, क्योंकि स्वैप हो गए, चेंज हो गया। नेक्स्ट चलते हैं एल वैल्यू आर वैल्यू। ये एरर बहुत आती है, हम आपको बताएं, लेकिन इस एरर को समझना बहुत ज़रूरी है। एल वैल्यू का मतलब लेफ्ट साइड की एरर है, आर वैल्यू का मतलब राइट साइड की एरर है। आपको लाइन नंबर भी दिया जाएगा, आपको ये एरर, लेकिन बाद में यही कन्फ्यूजन होती है कि लाइन कहाँ पे है। लाइन नंबर आप जोड़िए, वहाँ पे एल वैल्यू आर वैल्यू एरर होती है। लेफ्ट साइड की असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रॉब्लम या राइट साइड के ऑपरेटर की प्रॉब्लम होती है, जिसमें जैसे सपोज हमने लिखा है कि ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 5, और हमने सम डिवाइड का एक वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, एरर दे देगा, काहे कि उसको ए की डिवाइड ही नहीं कर पाएगा वो। तो इस ऐसे केसेस में एल वैल्यू एरर आएगी। ठीक, तो कोशिश करिएगा कि ऐसे ऑपरेटर्स, एरर को पहचानना बहुत जरूरी है। हम बेसिक, मेरा काम है, हम पहले क्लास से समझाते आ रहे हैं कि आप एरर को पहचानिए। एरर को पहचानेंगे तो एरर रिमूव करने में ज़्यादा आसानी मिलेगी। ठीक, एल वैल्यू हमेशा रिफर्स टू द रिक्वायरमेंट दैट ऑपरेटेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज मॉडिफाइबल, मॉडिफाई कर देता है। आर वैल्यू जो राइट हैंड साइड पे होता है, फेचेस द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की वैल्यू को फेच करता है और वो राइट साइड के ऑपरेंट को प्रोवाइड करता है। कांस्टेंट क्या होते हैं? जो ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू को हम चेंज ना कर सकें, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। बेसिकली ये होल्ड इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए यूज़ होते हैं और उसको हम बाद में चेंज कर सकें, तो ऐसे को हम कांस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंट। प्रिंट फंक्शन का हमने आपको यूज़ अगली क्लास में बताया था, पिछली क्लास में सॉरी। तो प्रिंट फंक्शन का बेसिक यूज़ आउटपुट की स्क्रीन में कोई भी चीज़ डिस्प्ले करने के लिए होता है। हम डायरेक्ट प्रिंट का यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑब्लिक वेरिएबल लगा के डबल कोट्स के अंदर देंगे, जो भी चीज़ देंगे वो प्रिंट हो जाएगा, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे क्लास में बहुत ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।